टाइम गुजरने के बाद अभी वो हमारे हमें ये पूरा कंफर्म हो गया कि हमारे बेटों के कातिल है वो। ठीक है, अगर इसमें कोई मिली भगत कोई ड्राइवर के साथ किसी हमारे मसलन आदमी का राब्ता है, वो भी इंशाल्लाह सामने आएगा, वो दरिंदे भी सामने आएंगे, और जिसने ये बच्चों को कुचला है वो भी इंशाल्लाह कानून के कटहरे में आएगा, माफ नहीं करेंगे उसको। आपका कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ अदसाती मौत बज़ाहिर जो लग रही है, इसके पीछे कुछ और हक़ाइक़ भी हो सकते हैं? जी, इसके पीछे हकायक हैं, इंशाल्लाह वो सामने आएंगे बहुत जल्द। कि जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, उससे हमें जो शक और पाया जा रहा है कि ये अदसाती मौत नहीं बल्कि इसके पीछे हक़ाइक़ कुछ और हैं। इनका कहना है कि हम इस मामले की तह तक जाएँगे, जो भी इस वाक़ये में मुलव्वस हुआ, उसको आखिरी अंजाम तक पहुँचाएँगे और इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक इसके ऊपर कोई पेशरफ़्त नहीं हुई। 4 दिन गुज़रने के बावजूद भी जो ड्राइवर था, उसको गिरफ़्तार नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम, सब तक न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। आज हम एक मरतबा फिर उस जगह पर मौजूद हैं, जहाँ पर 12 रबीउल अव्वल के दिन ने जो यहाँ पर ज़िया हुई, जिसके बाद हर आँख अश्क बहार थी। यूँ ही चाहे वो किसी जगह से भी तल्लुक़ रखने वाला बच्चा, बूढ़ा, जवान जो भी था, जिसने भी इस हादसे की खबर सुनी, तो उसको इस हादसे के बाद उसके ऊपर खौफ और हरास तारी हो गया। इस जगह पे के ऊपर हम मौजूद हैं, जहाँ पर ये हादसा रहनुमा हुआ। ये गुलपुर के मकाम पर रावलपिंडी रोड के ऊपर बिल्कुल दरबार के सामने है। ये वो जगह है जहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर ने 3 इंसानी जानों को टक्कर लगने से वो यहाँ पर जान की बाजी हार गए। मगर उसके बाद जो उनके वलिदैन थे, वो बैरून ममालिक में रोज़ी के लिए वहाँ पर मेहनत मज़दूरी कर रखे थे। इस वक़्त जो एहसान के वालिद हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस मौका को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे बात करते हैं कि वो इस सारी सूरत-हाल के हवाले से क्या कहते हैं, अभी तक क्या पेशरफ़्त हुई है, जो वाक़या पेश आया, इसके ऊपर इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है और दीगर क्या सूरत-हाल अभी तक जो सामने आई है? अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, ये पहला वाक़या है हमारा, और हमने जो देखा है ना कि इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती ना इस आज़ाद खित्ते में, तो ये वक़्त हमें ना देखना पड़ता, और इतने टाइम तक हमने इंतज़ार किया, आज 5-4 दिन गुज़र चुके हैं। ठीक है, ना तो इंतज़ामिया ने कोई एक्शन लिया है, ना तो वो जो ट्रक है, ठीक है, वो दरिंदा है, ठीक है, उस दरिंदे ने कोई अभी तक हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया है। ठीक है, पुलिस हमारी सो रही है, ठीक है, पुलिस का काम है हिफाजत करना, ठीक है, तो उसने कुछ भी नहीं किया है। इस टाइम तक 4 दिन गुज़र गए हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह अगर कानून अगर हरकत में नहीं आता है, कानून कार्रवाई नहीं करता है, तो ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। सही है? पाकिस्तान के किसी भी कोने के अंदर वो चला जाए ना, ठीक है, हम उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। बात सीधी है। जिस तरह हमारे बच्चों की लाशें इधर में हमने देखी है ना, इसी तरह इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के साथ वादा करके कहता हूँ कि मैं 100 साल तक जिंदा रहा, 100 साल तक इंतजार करूंगा, और इस दरिंदे को मैं नहीं छोड़ूंगा। आपका कहने का मकसद ये है, अगर वो ड्राइवर जो ये गाड़ी चला रहा था, जिसके साथ ये हादसा रहनुमा हुआ, आपका एक बेटा था, 2 भतीजे थे, वो इस तरफ से आ रहे थे, घर की तरफ जा रहे, सुनने में आया कि रात भर वो मिलाद की जिस जगह पर मिलाद होने जा रहा था, वो उस जगह की तैयारी करते थे। वो यानी ये जो मिलाद का चांद था ना, उस दिन से लेकर 10 दिन तक वो मिलाद का काम कर रहे थे, चंदा कराना, ठीक है, उसके बाद उधर जो भी तैयारी करनी, स्टेज जाना या जो भी करना, वो उसमें मसरूफ थे। ठीक है, उनका जो भाई था बड़ा, वो इधर सिर मंडी में मसलन ड्राइविंग करता था, तो उसको लेने के लिए सुबह के टाइम आए। ठीक है, तो वापसी पे ये जो दरिंदा था ना, इसने कुचल कर रख दिया इनको। ये जो एहसान था, वो वो लेने के लिए गया था या उधर से किसको लेने के लिए गए थे? एहसान, शबीर है जो वो, और शज़ेब, ये 2 बेटे थे। इन्होंने मसलन भाई को लेने के लिए सिर मंडी गए। वो आपका भतीजा था? हाँ जी, जी, वो मेरा भतीजा था। दूसरे जो 2 लड़के थे, वो भी आपके भतीजे थे? ना, एहसान शबीर एक जो मेरा बेटा है, एक एक भतीजा, 2 भतीजे थे, ठीक है, जिसमें एक मेरे बेटे के साथ था जो उनको लेने गए, और एक जो उधर से आ रहा था।
उसके बाद जो इस वक़्त तक आज 4 दिन गुज़र रहे हैं, चौथा दिन आज जारी है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से क्या कहते हैं कि अभी तक आपके साथ इंतज़ामिया की जानिब से कोई रिस्पॉन्स दिया गया है या जो लवाहिकीन थे जो गाड़ी का ड्राइवर था, उसकी जानिब से आपके साथ राब्ता नहीं किया गया या जिन लोगों की ये गाड़ी थी, ज़ाहिर है वो किसी की गाड़ी चला रहा होगा, उन्होंने भी आपके साथ राब्ता नहीं किया? कोई राब्ता किसी ने हमारे साथ कोई राब्ता नहीं किया। अगर वो खुदा न खास्ता अगर फौरी तौर पर आपसे राब्ता कर लेते, जो ड्राइवर था वो उसके लवाहिकीन या जो गाड़ी के मालिक थे, अगर राब्ता कर देते पुलिस को अपनी गिरफ्तारी देता, तो हम इतने दरिंदे नहीं थे। जिस तरह वो दरिंदा है ना, इस तरह हम दरिंदे नहीं हैं। हम इंसान हैं, हमारे बेटे हैं, पूरी कौम के बेटे हैं, ठीक है? और हम उनके साथ अच्छा सलूक पेश करते, ठीक है? अगर वो हमारे पास आ जाते या वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते, ठीक है? इतना टाइम गुजरने के बाद अभी वो हमारे हमें ये पूरा कन्फर्म हो गया कि हमारे बेटों के कातिल है वो, ठीक है? अगर इसमें कोई मिली-भगत कोई ड्राइवर के साथ किसी हमारे मसलन आदमी का राब्ता है, वो भी इंशाल्लाह सामने आएगा, वो दरिंदे भी सामने आएँगे और जिसने ये बच्चों को कुचला है, वो भी इंशाल्लाह कानून के कटहरे में आएगा। माफ़ नहीं करेंगे उसको। आपका कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ़ हादसाती मौत बज़ाहिर जो लग रही है, इसके पीछे कुछ और हक़ाइक़ भी हो सकते हैं? जी, इसके पीछे हक़ाइक़ हैं। इंशाल्लाह वो सामने आएँगे बहुत जल्द। अभी आप क्या कहना चाहेंगे इंतज़ामिया के हवाले से? मैं इंतज़ामिया के हवाले से यही कहना चाहता हूँ कि इंतज़ामिया अगर जाग रही है ना, तो उसको कम से कम इतने टाइम में गिरफ्तार करना चाहिए। अगर सो रही है, तो फिर उनकी मर्ज़ी, फिर इंशाल्लाह जो हमारे वश में हुआ, वो हम करेंगे। अगर क्योंकि हम यहाँ रहना मसलन ज़िंदा रहना चाहते हैं और ज़िंदगी अपनी मसलन गुज़ारना चाहते हैं, ठीक है? उन्होंने जो किया, हमें ख़त्म करने के लिए किया है। आपका कहने का मकसद ये है कि अगर हादसाती मौत होती, तो ड्राइवर फौरी तौर पर अपनी गिरफ्तारी दे देता या कुछ भी होता। ड्राइवर की गलती नहीं थी, ठीक है? कहा ये जा रहा है कुछ लोग मौके की मुनासिबत जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं वो कहते हैं जी मोटरसाइकिलों की गलती थी, उनकी तरफ से गलती होगी जी स्पीड में थे या गाड़ी में, यहाँ पर मौके पर कोई भी मौजूद नहीं था। आपका यही मौक़िफ़ है कि अगर उसने उससे हमारे बेटों की गलती थी, ड्राइवर फौरी तौर पर गिरफ्तारी देता, हमसे राब्ता कर देता, तो हम उसको माफ़ कर देते। क्योंकि उसने अगर वो गलत नहीं था, उसने कत्ल नहीं किए, तो वो गिरफ्तारी देता या हमारे साथ राब्ता करता, उनमें से कोई भी, ठीक है? किसी ने भी हमारे साथ राब्ता नहीं किया। अब हमें पूरा यकीन हो गया कि वो दरिंदा है, ठीक है? उस दरिंदे ने हमारे बच्चों को कत्ल किया है और हम उसको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, ये एहसान के वालिद थे और दूसरे धानू इनके भतीजे थे। दीगर भी हमारे लोग साथ लोग मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी आप इस वाक़ये के हवाले से? देखें जी, ये बड़ा हौलनाक वाक़या है और सब लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर। लेकिन जैसे बकौल थोड़ी देर पहले शब्बीर साहब ने भी बात की है, इनका बेटा था एहसान और 2 भतीजे थे। तो लेकिन अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से कोई हौसला अफ़ज़ाई देखो ये वालिद हैं और सैटिस्फाइड होना एक ज़रूरी है किसी के लिए भी। सारी ज़िंदगी इनको वो वहम रहेगा दिमाग में कि हमारे बेटों की गलती थी या उसकी गलती थी। तो देखें ये फिर इंतज़ामिया ने अभी तक क्या किया, अभी जा रहे हैं थाने में भी, वहाँ देखेंगे कि कानूनी प्रोसेस क्या हुआ, क्या बाकी है। तो वैसे इंतज़ामिया ने अभी तक 4 दिन गुज़र चुके हैं और वालिद या जिनकी 3 जानें जा चुकी हैं कीमती, उन तक अभी तक कोई राब्ता नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुई ड्राइवर की, ना उसने खुद दी है। तो ये तो बहुत बड़ी फिर ज़्यादती है ना, हक़ाइक़ तो सामने लाने चाहिए। माफ़ करना या ना करना वो बात की बात है, इनकी गलती है या उनकी गलती है, लेकिन हक़ाइक़ तो सामने लाने चाहिए। जैसा कि आपने एहसान के वालिद और इनके साथ जो आने वाले अफ़राद थे उनकी आपने गुफ्तगू सुनी है कि किस कदर जब इन 3 इंसानी जानों का ज़िया हो गया, यहाँ पर ये हादसा पेश आया और हर जो किसी भी जगह से तल्लक रखने वाला फ़र्द था, जब उसने इस वाक़ये की खबर सुनी तो हर शख़्स अफ़सरदा हो गया। मगर यहाँ पर सोचने की बात ये है कि इंतज़ामिया की जानिब से इनका कहना है कि आज 4 दिन गुज़रने के बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से हमारे साथ कोई राब्ता नहीं किया गया और जो ड्राइवर ये गाड़ी चला रहा था, उसको भी गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर उसकी गलती ना भी थी, हमारे बच्चों की थी, फिर भी अगर वो हमसे राब्ता करता, हमारे इस गम में शरीक होते, जो गाड़ी के मालिक थे, किसी भी शख्स ने, चाहे वो गाड़ी का मालिक हो या ड्राइवर के जो दीगर फैमिली के लोग हैं, किसी भी शख्स ने
हमारे गम में शरीक होकर हमसे ये हमदर्दी नहीं की कि आपके 3 बच्चे ज़ाया हो चुके हैं। गलती बेशक उन्हीं की हो, ये तो बाद में इंक्वायरी होती तो पता चलता, लेकिन उनका हक बनता था कि फौरी तौर पर हमारे इस गम में शामिल होते और हमसे हमदर्दी का इज़हार करते। हम भी इंसान थे, तो हम भी अगर ज़ाती तौर पर ये वाक़या होता तो उनको माफ़ कर देते। मगर अभी तक जो सूरत-हाल हमें नज़र आ रही है, उससे हमें जो शक और पाया जा रहा है कि ये ज़ाती मौत नहीं बल्कि इसके पीछे अकाईद कुछ और हैं। इनका कहना है कि हम इस मामले की तह तक जाएँगे, जो भी इस वाक़ये में मुलव्वस हुआ उसको आखिरी अंजाम तक पहुँचाएँगे और इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। 4 दिन गुज़रने के बावजूद भी जो ड्राइवर था उसको गिरफ्तार नहीं किया गया।